हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 कक्षा 6 के लिए विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न के जो भाग दिए हुए हैं इन भागों में हमें देखना है कि कौन कौन से भाग जो है कौन सी संख्याएं 4 से विभाजन होती है और कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है, और या फिर कुछ ऐसी संख्याएं भी होगी जो दोनों से विभाजित होती होगी। तो हमें विभाजन के नियमों से ये पता करना है। तो देखिए, जैसे पहला भाग करते हैं ए भाग है 572 दिया हुआ। अब हमें ये प्रश्न हल करने के लिए जो विभाजन के नियम है वो आने चाहिए और उसमें हमें 4 और 8 से विभाजन का नियम आना चाहिए। तो एक बार शुरू करने से पहले हम 4 और 8 से विभाजन का नियम फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 से विभाजन का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई और दहाई के अंक, जैसे ये बड़ी सी कोई भी संख्या है, मान लीजिए बड़ी सी संख्या है, आप जैसे ये ले लीजिए, ये बड़ी वाली संख्या ले लीजिए, ठीक है। इस बड़ी संख्या में पूरी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इकाई और दहाई के अंक देखने हैं। 72, 7 और 2, 72 देखना है। हमें देखना है कि क्या 72 जो है 4 से विभाजित होता है। तो देखिए 72 जो है 4 से विभाजित होता है। 4 एकम 4, बचा 3, नीचे उतरा 2, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ गया हमारा उत्तर। तो कहने का मतलब, अगर इकाई और दहाई का अंक जो है, अंतिम 2 अक्षर जो है, अगर वो 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 8 से विभाजन का नियम क्या कहता है? 8 से विभाजन का नियम कहता है कि अंतिम 3 अक्षर, जैसे इसी संख्या की अगर मैं बात करूँ तो अंतिम 3 अक्षर क्या हो गए? 0, 7, 2। अंतिम 3 अक्षर इकाई, दहाई और सैकड़े के अक्षर देखने हैं, हमको अंक देखने हैं। अगर वो तीनों अंक 8 से विभाजित होते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 0, 7, 2 है, तो कहने का मतलब 72 है। 72 जो है वो 8 के पहाड़े में आता है, 9 बार 72 आ गया, मतलब ये पूरी संख्या 8 से भी विभाजित होगी। बस ये हमारा 4 और 8 से विभाजन का नियम है। इसको लागू करते हैं अपने पहले भाग पे। पहला भाग है 572। 572 में देखिए, अभी हमने चेक कर ही लिया, जैसे 572 में अंतिम 2 अक्षर है 72। तो क्या 72 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है? ये अभी हमने चेक करा, 72 जो है 4 के पहाड़े में 18 बार आता है। तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रफ वर्क हमने कर दिया है। इसको हम एक साइड में कर देते हैं ब्रैकेट में, ताकि आपको वापस देखना भी हो तो आप देख पाएँ। फिर इसी संख्या को हम चेक करते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा? अंतिम 3 अक्षर यानी पूरी संख्या लेनी होगी 572। हमको चेक करना है कि क्या 572 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 से विभाजित करते हैं तो 7 बार 56, 1 बचा 12। 12 से जो है 8 पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, 8 एकम 8 आएगा और 4 शेष बच गया। यानी ये 4 से तो विभाज्य है, लेकिन ये 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो हमको बस यही चेक करना है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ। ये देखिए, ये है बी भाग। इसमें हमको पहले चेक करना है 4 से विभाज्य है कि नहीं है। 4 से विभाज्य के लिए देखना है अंतिम 2 अक्षर। अंतिम 2 अक्षर है 52। 52 जो है वो 4 से विभाजित होता है कि नहीं होता? देखिए 52 4 से विभाजित होता है। ये बच गया 12, 4 तेरी 12। तो ये 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अक्षर जो है वो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी संख्या है वो भी 4 से विभाजित होगी। अब इसी
अंतिम 3 अक्षर को हम देख लेते हैं 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 8 के पहाड़े से भाग दे के देखते हैं। ये 4 बार, ये 32 आया, ये 8 से विभाजित हो रहा है ना। तो 4 से विभाज्य है, साथ में लिख दो 8 से विभाज्य है। तो ये हमारा 4 से भी विभाजित हो गया और 8 से भी विभाजित हो गया। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट संख्या सी भाग। इसका सी भाग है 5500। अब देखिए, अगर अंतिम 2 अक्षर 0 है तो वो 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अक्षर पे 0 है तो ये संख्या जो है अपनी 4 से विभाज्य है। विभाज्य को मैं वी लिख रही हूँ सिर्फ। और जब अंतिम 2 अक्षर 0 है, अब हमें क्या करना है, 8 से विभाजन को चेक करना है। 8 से चेक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 500 लेना पड़ेगा, पूरा 500 लेना होगा। और जब अंतिम 2 अक्षर 0 होते हैं तो 8 से विभाजित नहीं होता। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, 48 6 बार, 2 शेष बचा, 8 दूनी 16 और ये शेष बच गया 4। तो यानी 8 से विभाज्य नहीं है। अगर पूरा पूरा विभाजित होता है तो ही हमको लिखना है कि विभाज्य है, वरना लिख देना विभाज्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद में डी भाग देखिए, डी भाग है इतना। अब यहाँ पे अंतिम ये क्या है, 33 है। 4 से विभाजन को चेक करना है तो 33 जो है 4 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, 8 चौक 32 आता है, तो विभाज्य नहीं है। ये वाला क्या हो गया, विभाज्य 4 से विभाज्य नहीं है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कोई संख्या मैंने कौन सा भाग किया है अभी, डी भाग 6000, ठीक है। अगर कोई संख्या, मैंने कहा कि विषम है, अगर कोई विषम संख्या है तो वो किसी ना 4 से विभाजित होगी ना 8 से होगी। तो 8 से विभाज्य नहीं है, ये भी विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 4 और 8 के पहाड़े में कोई, यहाँ पे देखिए अगर हम अंतिम 3 अक्षर लेते हैं तो इकाई के अंक पे क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये जो है 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में डी के बाद देखिए ई भाग। ई भाग है हमारा ये फिर से देखिए, यहाँ पे अंतिम अक्षर पर कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम है तो ये 4 से और 8 से दोनों से ही विभाज्य नहीं होगा, 4 और 8 से दोनों से। ठीक है। तो ये हो गया ई भाग। इसके बाद देखते हैं एफ भाग। एफ भाग है इतना। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम 2 अक्षर 4 से चेक करने के लिए 60 है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 60 है तो ये 4 से विभाजित होता है, 4 एकम 4, बच गया 2 और 0, 4 पंजे 20, तो 4 से विभाज्य है। अब हम चेक कर लेते हैं 8 से विभाजन चेक करने के लिए हमको 560 को चेक करना पड़ेगा। 560 का भाग देते हैं 8 में। ये देखिए 7 बार 56 और ये 0 बच गया, 0 ऊपर लग जाएगा, तो ये हो गया 8 से विभाज्य हो गया, 4 से भी हो गया और 8 से भी हो गया। इसके बाद देखिए जी भाग। जी भाग क्या कह रहा है, जी भाग है इतना। अब यहाँ पे देखिए अंतिम 2 8 4 से चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, अंतिम 2 अक्षर। अंतिम 2 अक्षर देखिए 84 जो है 4 के भाग में जाता है, 4 से भाग देते थे 2 बार 8 और 0 4 उतरा, 4 एक बार 4, तो ये 21 आया पूरा, तो 4 से विभाज्य है। और 8 से विभाजन के लिए हमको देखना है 3 अक्षर, अंतिम 3 अक्षर है 0 8 4, यानी 8 4 ही है। तो 8 4 84 जो है 8 के पहाड़े में पूरी तरह से नहीं आता, 8 एकम 8 आके ये 4 बच जाता है शेष, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। जी के बाद देखिए एच भाग। एच भाग काफ़ी लंबा है,
लेकिन बड़ी संख्या को देखकर हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 या 3 अक्षरों से मतलब है। तो ये देखिए 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने के लिए हमको सिर्फ अंतिम 2 अक्षर देखने हैं। 72, 72 जो है 4 से, 4 एकम 4, ये बचा 3 2 8 चौक 32, तो 18 बार, 18 बार हो गया, मतलब 4 से विभाज्य है। और वहीं पर हमको चेक करना है 8 के लिए। तो 8 से चेक करने के लिए हमको अंतिम 3 अक्षर देखने हैं। अंतिम 3 अक्षर पे 0 7 2, यानी 7 2, तो 9 बार आता है 72 8 के पहाड़े में। तो ये 8 से भी विभाज्य है। तो ये भाग जो है दोनों से विभाज्य है। एच के बाद देखिए आई भाग, आई भाग में है 1700। 1700 में देखिए अंतिम 2 अक्षर 0 है। ऐसा एक भाग पहले भी आया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। जब अंतिम 2 अक्षर 0 आते हैं तो वो 4 से विभाज्य होता है। तो ये 4 से विभाज्य है, ठीक है। लेकिन 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 8 से विभाजन चेक करने के लिए हमको अंतिम 3 अक्षर देखने होंगे। अंतिम 3 अक्षर ये है 700, तो 8 बार 64, बचा 6 0, तो ये 60 जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। 7 बार आएगा 56 और शेषफल बच जाएगा 4, तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, तो 8 से विभाज्य नहीं है। अंतिम भाग जे भाग है, चेक कर लेते हैं। 4 से विभाजन के लिए आपको क्या देखना है कि अंतिम 52 है, अंतिम अक्षर 52 है। तो 52 जो है 4 से विभाजित होता है। 4 एकम 4 और 12, 4 3 12, तो 4 से विभाज्य है। और 8 से विभाजन के लिए क्या देखना है, अंतिम 3 अक्षर। अंतिम 3 अक्षर देखिए कितने हैं, 852। 852 जो है 8 से करके देखते हैं। 8 एकम 8, नीचे उतरा 5, ऊपर लगा 0, फिर उतरा 2, तो ये हो गया कितनी बार, 6 बार 48 आता है और 4 शेष बच जाता है। तो 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। तो अब आप इनको अलग अलग छंटनी कर सकते हैं। ऊपर पूरे जो मैंने समझाए हैं कौन सा 4 से विभाज्य है, कौन सा 4 से नहीं है। तो बस यही तरीका है 4 और 8 से विभाजन चेक करने का। सिर्फ हमें 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अक्षर देखने हैं और 8 से विभाजन चेक करने के लिए अंतिम 3 अक्षर देखने हैं। अगर वो अंतिम 2 और 3 अक्षर पूरी तरह विभाजित होते हैं तो कहने का मतलब पूरी संख्या विभाजित होती है, ठीक है।